बटेंगे तो कटेंगे की नारे को रामभद्राचार्य का समर्थन मिला। ये सत्य है, हमें बटना नहीं है, एक रहेंगे तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये रामभद्राचार्य की तरफ से किया गया है, जगत गुरु की तरफ से किया गया है। ये दोनों बार बहुत सामयिक हैं और सत्य हैं। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुली होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। तो एक तरफ ये नारा तेजी के साथ इस चुनावों में गूंज बना हुआ है, तो दूसरी तरफ विवादित बयान भी कम नहीं है। अलग अलग बयानबाजी का दौर इन चुनावों में देखा जा रहा है और इसमें कुछ बयान ऐसे भी हैं जो विवादित बन गए हैं। और महाराष्ट्र में किस तरीके से विवादित बयान सामने आ रहे हैं, उन्हीं की ये पूरी खेप है। ये देखिए, ये पूरी खेप है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इंपोर्टेड माल, इस तरह के शब्दों का जरा सोचिए नेता इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वोट जिहाद की बात हो रही है, आरोप लग रहे हैं। मीर कासिम का जिक्र किया जाता है मुस्लिम वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए। रावण दुर्योधन की बातें हो रही हैं। गद्दारों की सेना, ये तक कहा जाता है कि गद्दारों की सेना है। भगवा आतंकी का जिक्र होता है, भगवा आतंकी तक बोला जाता है, जिसके बाद किस तरीके से आलोचना हो रही है, विरोध हो रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। रज़ाकारों की वंशज, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये वो बयान है एक एक कर जो हम आपको बता रहे हैं, विवादित बयान जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और इन विवादों की पूरी खेप आपके सामने, जिसमें नेता किस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो हम सबके सामने है। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको अनामिका। और अब खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज भी जारी है। अभ्यर्थी आज भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी पीसीएस और इसके अलावा अगर आरओ की बात कर ले तो यहां पर जो इसके अभ्यर्थी हैं वो एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। लिहाजा अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो सड़कों पर फूट रही है। कल भी हमने देखा था किस तरीके से अभ्यर्थियों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई थी। पुलिस की ओर से उनको रोकने का प्रयास किया गया था। कई जगहों पर पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी। और आज भी अपनी उन्हीं मांगों को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। कल से प्रदर्शन जारी है और आज भी धरने पर बैठे हैं छात्र। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जहां पे देखिए कल जिस तरीके से सड़कों पर हल्ला बोला था अभ्यर्थियों ने, और आज भी बैरिकेडिंग लगा के उनको रोकने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आज भी उनकी ओर से धरने पर बैठ करके अपनी मांगों को मनवाने को लेकर यहां पर जो आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। एक दिन में परीक्षा, एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाए जाने की मांग यहां पर की जा रही है। आमतौर पर जो बड़ी परीक्षाएं होती है वो कई पालियों में होती है, क्योंकि ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं, लिहाजा अलग अलग जिलों में अलग अलग पालियों में उन्हें मौका दिया जाता है परीक्षा देने को लेकर। लेकिन अभ्यर्थी यहां पर मांग कर रहे हैं कि जो यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा है उसको एक ही शिफ्ट में करवाया जाए। हालांकि इसके पीछे की उनकी रणनीति क्या है ये समझना मुश्किल, क्योंकि जब पालियों में परीक्षा होती है तो इससे कानून व्यवस्था से लेकर कि प्रशासन को भी काफी मदद मिलती है व्यवस्थाओं को देखने को लेकर। लेकिन इस बीच अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाने की, उसको लेकर प्रशासन का रुख क्या होगा ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यहां पर यह है कि आज भी धरना जारी है। प्रदर्शन पर बैठे हैं छात्र अपनी मांगों को मनवाने को लेकर, यानी कि एग्जाम पर यूपी में संग्राम दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन आज भी प्रयागराज में जारी। और 2 मिनट में हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला। उत्तरी इजराइल पर एक साथ दागे 50 से ज्यादा रॉकेट, एक महिला घायल। एयर डिफेंस ने कुछ रॉकेट्स को रोक लिया। सीरिया के होम्स में इजराइल की स्ट्राइक, आईडीएफ ने बमबारी कर हथियार डिपो किया तबाह। ईरान से जुड़े सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया बड़ा हमला। लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे कई रॉकेट। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट गिरे। रॉकेट के हमले से कई इमारतों को आग लगी। हिजबुल्लाह के रॉकेटों से इजराइल के जंगलों में लगी भीषण आग। 57,000 एकड़ में फैली आग। गैलिली और गेलान हाइट्स को सबसे ज्यादा 43,500 एकड़ जमीन का नुकसान। रूस के बेलगोरोड पर हमले का वीडियो आया सामने। 5 नवंबर को मॉस्को पर यूक्रेन ने किया था ड्रोन से हमला। गाजा के रफा में मस्जिद और अस्पताल के पास से मिला हथियारों का जखीरा। आईडीएफ ने ग्रेनेड लॉन्चर, मिसाइलें, आरपीजी समेत कई हथियार बरामद किए।
चीन में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचला। हादसे में कई लोगों की मौत, कई के घायल होने की भी खबर। सड़क पर बिखरे मिले कई शव। वेनेजुएला के पूर्वी क्षेत्र में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आई। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए, कई के लापता होने की खबर। बरमूडा के पास पानी में बह रहे 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। डिज्नी क्रूज शिप ने विकलांग कैटामरन से 4 लोगों को बचाया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की कोशिशें हुई शुरू। मौजूदा पीएम मोहम्मद यूनुस समेत 63 लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मामला दायर। छात्र आंदोलन की आड़ में हत्याएं करवाने का आरोप।